नीति क्लास। नीति क्लास। नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर इंसान सुख चाहता है, हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन वो ऐसे काम कर ही नहीं रहा कि सुख मिले। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। मैं आपसे कहता हूं कि जिस ओर आपका पुरुषार्थ रहेगा, जिस ओर आपका पुरुषार्थ रहेगा, चीजें भी आपको उतनी ही मिलेंगी। जो पुरुषार्थ सुख के लिए होगा वही पुरुषार्थ सुख दे पाएगा, और जो पुरुषार्थ आप दुख के मार्ग की ओर ले जा रहे हो वह पुरुषार्थ आपको दुख देके जाएगा। इसलिए तैयार हो जाएं। सुख चाहते हैं तो सुख चाहने वाला पुरुषार्थ करें। एक व्यक्ति सुबह सुबह बाजार गया, सब्जी मंडी गया, और वो वहां से मावा लेकर के आया, कुछ सब्जियां लाया, कुछ फल लेकर के आया। उसने घर आकर के पत्नी से कहा कि एक मिक्स वेज की सब्जी खाऊंगा, और ये जो मावा है इससे रसगुल्ला बनाना, रसगुल्ला खाऊंगा शाम को। सुबह से वो अपने ऑफिस वर्क में लगा रहा, सब शाम को घर आया तो पत्नी ने उसको वो बना करके दिया ही नहीं। बट ऑब्वियस है वो तो रूठ तो होगा, चिड़चिड़ तो करेगा कि हमने तुमको पहले से ही चीजें लाके दे दी थी, फिर भी तुमने वो चीजें हमारे लिए पूरी नहीं करी। कारण क्या था? पत्नी कहीं और व्यस्त थी, घर के किसी का और काम में व्यस्त थी। मोटिव सॉल्व नहीं हुआ। आप लोगों से यही कहना है, मोटिव सॉल्व करना है तो उस ओर आपको दृष्टि ले जाना पड़ेगी। मोटिव सॉल्व करना है तो जीवन में सुख चाहते हो तो सुख एक मोटिव है, और तो उसके अनुरूप, उसके अनुकूल चीजें जोड़ना पड़ेंगी। मैंने कई बार इस बारे में चर्चा की है। आज एक नया फेस आपको देता हूं, आज एक नया फेस आपको देता हूं। निर्णय, निर्णय, जल्दबाजी का निर्णय और धैर्य से लिया गया निर्णय, इन दोनों पर अपन आज चर्चा करते हैं। सुख चाहने वाला व्यक्ति बहुत गंभीर रहता है। वो अपनी हर एक्टिविटी को आगे पीछे सोच समझ के करता है कि नहीं, कहीं इस एक्टिविटी से हमारे लिए क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, इस एक्टिविटी से हमारे लिए क्या नेगेटिविटी मिल रही है। सुख चाहने वाले के लिए पुरुषार्थ तो वैसा ही करना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि जल्दबाजी में किया गया काम या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय सुख छीन लेगा। अगर आपने कोई भी काम जल्दबाजी में किया है या कोई भी निर्णय आपने वन स्टेप पहले ले लिया है, वो दुख देके ही जाएगा, और जो सुख था वो छीन लेगा। कोई भी निर्णय हो और कोई भी काम हो, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके लें। अपन सबने स्कूल में एमसीक्यू भरे होंगे। 4 ऑप्शन आते हैं कि भारत का कैपिटल क्या है। तो अगर जो एमपी में रहता है उसने सबसे पहले भर दिया भोपाल। क्या भर दिया? भोपाल। अब जैसे ही भोपाल भर दिया है, अब वो रिजल्ट के बाद याद आता है कि अरे यार, दिल्ली भारत का पूछा था यार, एमपी का थोड़ा ना पूछा था। तो ये जो निर्णय ले लिया जल्दबाजी में ले लिया। कुछ काम ऐसे रहते हैं जो आप बहुत जल्दबाजी में ले लेते हो, और इतने जल्दबाजी में कर लेते हो, लाइफ आपकी और ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है। अपना पोटेंशियल देखें, अपना कैलिबर देखें, अपनी ताकत देखें,
आप में अपनी कितनी योग्यता है वो देखें, फिर काम ले। जल्दबाजी का निर्णय लेने से सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। इसलिए अपने जीवन में जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। थोड़ा सा रुकें, सोचें, समझें, फिर एक्सेप्ट करें, फिर ले लें। इतना भी ना रुके कि रोटी जल जाए और इतनी जल्दबाजी भी ना करें कि रोटी कच्ची रह जाए। क्योंकि जीवन आपका है, मेरा नहीं है। मैं केवल एक रास्ता दिखाने वाला हूं, पथ प्रदर्शक हूं। चलना आपको है, फेस आपको करना है, सहना भी आपको है, रहना भी आपको है। किसी ने मुझसे पूछा कि शादी कर लेना चाहिए कि आपके जैसे रहना चाहिए। मैंने पूछा कि जीवन किसका है? वो बोला कि मेरा जीवन है। तो मैंने कहा निर्णय भी आपको लेना चाहिए। अगर आप में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अति से ज़्यादा है, तो शादी कर लो। सहनशीलता उतनी ज़्यादा नहीं है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा विकल्प है, यहाँ कम है। वहाँ ज़्यादा संक्लेशता है, यहाँ कम है। लेकिन मैंने कहा अगर वैराग्य नहीं है फिर सहनशीलता कैसी हो, वही रहो। देख करके जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना, और ये देखना कि आप जो निर्णय ले रहे हो उसके सामने प्रतिपक्षी क्या है। एक व्यक्ति ने एक किराने की दुकान खोली, उसको देख करके दूसरे ने खोली, उसको देख करके तीसरे ने खोली। खोलते खोलते एक बाजार में 10-12 दुकान का एक मार्केट होगा किराने का। फिर एक सिंधी आया बाजार में, उसने एक बड़ा मॉल खोल लिया, बड़ा तगड़ा मॉल खोल लिया। जितने में ये बेचते थे उससे आधे में वो बेचने लगा। अब क्या हुआ? कब तक सरवाइव करेगा? मार्केट खत्म होता रहा, होता रहा, होता रहा। वो बड़ा आदमी वो बल्क में लेता और ये छोटे आदमी छोटे आइटम लेते थे, बेचारे सरवाइविंग करते थे। उसने सोचा कि मार्केट जब खत्म हो जाएगा तो 1 महीने में मैं सब कवर कर लूंगा। करते 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 एक दुकान बची मारवाड़ी की, एक दुकान बड़ा मॉल बचा सिंधी का। अब सुनना कहानी। सिंधी ने तो निर्णय ले लिया था कि किल देन रूल। मारवाड़ी का सिस्टम था सरवाइव सरवाइव सरवाइव। 2 साल और निकल गया लेकिन उसने दुकान बंद नहीं करी। जितने में वो बेचता था, कौन? मॉल वाला, उससे 50% कम में ये बेचता था। अब वो एक दिन मीटिंग हुई कि भाई अपनी दुकान बंद कर लो। बोले मैं नहीं करूंगा बंद। बोले तुमको मुझसे सस्ता कहां से मिलता है? बोले आपके यहां से। बोले मतलब? बोले आप बाजार से लाते हो 1 रुपए की चीज 50 पैसे में बेचते हो, मैं वो 50 पैसे की मैं आपसे ले लेता हूं, 25 पैसे का मैं बेच देता हूं। तो उसने क्या किया? उसने जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, उसने बहुत आराम से निर्णय लिया कि अगर मैं जल्दबाजी में निर्णय ले लूंगा तो प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। बिजनेस में ऐसे ही लाइफ में भी सोचना चाहिए ना आप लोगों को कि निर्णय जल्दबाजी का है कि धीरे धीरे का है। कुछ निर्णय जल्दी ही लेना चाहिए लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कुछ निर्णय धीरे धीरे लेना चाहिए लेकिन इतने धीरे भी नहीं लेना चाहिए कि वो उसका स्टेज ही निकल जाए। एक बच्चे को बिजनेसमैन बनना है, एक आदमी को सफल व्यापारी बनना है, तो उसको डिसीजन कब लेना चाहिए? अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो हर बच्चा बोलेगा कि 25 साल के उम्र के बाद। पहले पढ़ाई तो हो जाए। तो 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करेगा, फिर 5 साल स्ट्रगल करेगा, जॉब सेटल करेगा, फिर 5 साल बाद शादी करेगा, 50 साल में उम्र में मरने का वक्त आ जाएगा, तो करेगा क्या? जो निर्णय लेने की समय है, पैसा कमाने का जो वक्त है, वो 15 साल की उम्र से पैसा कमाने का वक्त है। और आप लोग स्टार्ट करते हो 30 साल से, मतलब आप 15 साल लेट चलते हो और समय अपने पास 50-60 साल का है। तो इतना लेट करने के बाद आपको मिलेगा क्या? तो अगर आप अपना निर्णय जीवन का इतना लेट लोगे तो काम गड़बड़ होगा ना। और जल्दबाजी में अगर आप निर्णय ले लोगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दबाजी भी नहीं हो और लेट भी नहीं हो। तो एक माँ को पता होता है कि अब
कब निकालना है। जो एक कढ़ाई होती है उसमें तेल डला है, उसमें भजिया डला है या पूरी डली है, कई बार पापड़ भी डाल देते हैं, तो कब निकालना है। वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी अंतर हो तो चीज चल जाएगी। आपने कभी देखा किसी को कुछ भजिया बनाते हुए, तो तेल जब वो कढ़ाई में डालते हैं तो पहले भजिया नहीं डालते, एक छोटा सा एक टुकड़ा डाल के देखते हैं, उसकी छन छन की आवाज समझ में आ जाता है कि तेल गर्म हो गया। हाथ डाल के कोई चेक नहीं करता कि हाँ हाँ अब पर्याप्त हो गया, भजिया डाल सकते हैं। हाथ डाल के कोई चेक नहीं करता, जल्दबाजी में नहीं करना। फिर समय मिल गया तब वो जाकर के भजिया बनते। जब भजिया बनाने के लिए इतना विवेक चाहिए तो जीवन जीने के लिए कितना विवेक चाहिए। मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता हूं इस बात से कि जीवन आपका है, कहीं ऐसा ना हो जाए जल्दबाजी का एक निर्णय पूरे जीवन का सुकून ले जाए। मेरे जीवन की कहानी रही है कि जो जीवन में मेरे साथ अच्छा होना था मेरे साथ हमेशा वही हुआ। बाई लक रास्ते वही मिलते गए। मुझे डिग्री करना थी तो वही रास्ता मिल गया जो मेरे लिए इजी था। मुझे बिजनेस करना था तो वही रास्ता मिल गया जो इजी था। मुझे गुरु चाहिए थे तो वही मिल गए जो मेरे लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो गए। तो ये मेरा लक था। आप लोगों का लक क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन पुरुषार्थ आप लोग भी कर सकते हो। बड़ा पुरुषार्थ करो, अपने जीवन को जल्दबाजी के निर्णय से बचा के रखो। बिल्कुल जल्दबाजी में निर्णय मत लो। कोई भी काम करो जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना। एक बार उसके आफ्टर इफेक्ट को जरूर देखना कि मेरे इस काम का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट अगर आपने समझ लिया तो बहुत इजीली लाइफ बहुत सेटल्ड हो जाएगी। समस्याएं कोई भी बड़ी नहीं है, अपन समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, इसलिए समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। जल्दबाजी में ना कोई काम करें ना कोई निर्णय लें, वरना दुख ही दुख मिलेगा। हाँ, सुख चाहने वालों को हर काम सोच विचार कर करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। देखो आपका माइंड कितना परफेक्ट चीज है। आप यहां से बाहर निकलोगे तो सीढ़ियां आती तो माइंड पहले कहता कि अब सीढ़ियां हैं, थोड़ा एक स्टेप नीचे उतरना है। जो जल्दबाजी में बच्चे उतर जाते हैं वो मुंह के बल गिर जाते हैं। छोटा बच्चा सोच विचार के नहीं कर पाता है काम ना, तो पीड़ित होता है, वो दुखी होता है। लेकिन समझदार आप लोग तो समझदार हैं। मेरा आप लोगों से कहना है कि अपनी समझदारी को बचा के रखें, अपनी समझदारी को बना करके रखें। सुख चाहते हैं तो सोच विचार कर निर्णय लें। आप सोच रहे हो कि पैसा ही सब कुछ है आपकी लाइफ में तो गलत बात है। आप सोच रहे हो कि बड़ा बंगला ही सब कुछ है आपकी लाइफ में तो बहुत गलत बात है। आप सोच रहे हो कि वैभव ऐश्वर्य सुख सुविधाएं यही हमारी लाइफ में है तो गलत बात है। ये बहुत छोटी चीज है, ये इसके बाहर इसके आगे और भी बहुत चीजें हैं जिस ओर देखना चाहिए। वो है सुकून। वो क्या है? सुकून। तो अपन क्यों ना इस पर काम करें। निर्णय और कार्य वही सफल होते हैं। निर्णय और कार्य वही सफल होते हैं जो आगे पीछे का सोच करके लिए जाते हैं। आगे पीछे का सोच कर लो। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सब्जी तो खरीदी होगी आप लोगों ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने सब्जी जरूर खरीदी है। तो टमाटर भी लेते हो तो सोच विचार के लेते हो कि ऐसे ही ले लेते हो? आपको पता है कि अगर मैंने बोला कि 2 किलो टमाटर दे दो तो सब्जी वाला 2-3 खराब डाल देगा। 100% नहीं है, 100% आप छांटते हो, लेते हो, और फिर माइंड सेट रहता है कि यार लौकी भी लेना है, परवल भी लेना है, तो पहले लौकी ले लो, परवल ले लो, टमाटर ऊपर डाल लेंगे क्योंकि एक ही बैग है। ये आपको माइंड आपको बताता है कि आपको ऐसे काम करना है। बस यही आपकी गलती हो जाती है। सोचा विचारा नहीं और काम कर लिया, हो गए दुखी। कभी आपने क्रिकेट देखा हो तो खिलाड़ी आउट होने के बाद वो 3-4 बार बैट ऐसा करता है कि यार ऐसा करना था अपन ने, ऐसा कर दिया, बस थोड़ा 1 सेकंड रुकना था, अपन बॉल पकड़ नहीं पाए। वो अपने आप में फ्रस्ट्रेट होता है, वो अपने आप को बताता है कि नहीं तूने गलत कर लिया निर्णय। तो एक बार अगर निर्णय गलत हो जाए
कोई बात नहीं, अगर आपने उससे शिक्षा ले ली है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। क्यों ना अपन अपने भविष्य को उज्जवल बनाए, क्योंकि जीवन हमारा है, रहना हमें है, सहना हमें है। तो निर्णय ले, जल्दबाजी में ना ले, काम करें जल्दबाजी में ना करें। अब जैसे जिन जिन की शादी हो गई है, अब निर्णय तो हो चुका है, या हमने मोक्ष मार्ग सुन लिया है, हम यहाँ पर साधु बन चुके हैं, तो निर्णय तो हो चुका है। अब अगर निर्णय गलत भी हो गया हो तो उस गलत निर्णय को भी संभालना सीखें। आप बिजनेस कर रहे थे, कोई डील गलत हो गई, कोई बात नहीं, उस जो लॉस है उसको कवर करना सीखें। वहां बैठ के रोना, दुखी होना, ये गलत है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। मेरे पास हर दिन 2500 लोग आते हैं कंसल्टेंसी करके, अपना निर्णय मुझसे लेके जाते हैं। मुझे पता है कि उनके पास निर्णय लेने की ताकत नहीं है, तो मैं उनको एक सही सलाह दे करके भेज देता हूँ। लेकिन कभी कोई गलत निर्णय हो जाए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी होते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को उस गलत निर्णय में ही ले जाता हूँ कि निर्णय तो गलत हो गया है, अब इसको अपन बचाएं कैसे, अब अपन इस निर्णय से बचें कैसे, अब अपन इस निर्णय से कवर अप कैसे करें। और जो कवर अप करने वाली बात है वो इंपॉर्टेंट है। 1 विकेट गिर गया, 2 विकेट गिर गए, 4 विकेट गिर गए, पीछे वाले खिलाड़ी को शॉट नहीं मारना, उसको ओवर निकालना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। उसने सोचा अरे जब ऊपर वाला नहीं खेल पाए तो मैं क्या खेल पाऊंगा, बस ये निर्णय गलत है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन ज्यादा नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि रोटी हमारी जल जाए। राम ने जल्दबाजी में एक निर्णय लिया कि लक्ष्मण की आवाज पहचान नहीं पाए, सीता का हरण हो गया। फिर राम ने दोबारा बहुत जल्दी एक निर्णय लिया। जैसे ही विभीषण आया, उन्होंने कहा कि आइए लंकेश, मैं लंका जीत करके आपको लंका का स्वामी बनाऊंगा। जल्दबाजी का निर्णय। मंत्री कहता है अगर रावण ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और वापस कर दी सीता तो? बोले आपने लंका के राज की लिखा है। तो राम कहते अयोध्या का राज दे दूंगा। बोले वो तो दे दोगे, लेकिन जो कमिटमेंट था उसका क्या होगा? जब व्यक्ति अति प्रसन्न होता है, अति हतोत्साहित होता है, तब उसका निर्णय लाइफ का गलत होता है। एक्साइटेड बिल्कुल हो, जब भी एक्साइटेड हो कोई निर्णय ना ले। ठीक ना, एक खिलाड़ी जब वो मैदान में किसी को आउट कर दे तो वो पूरे मैदान में घूमता है। अरे पागल हो, एनर्जी बचाओ ना, क्यों घूम रहे हो? वहीं खड़े होकर सेलिब्रेट कर लो। यहां से वहां तक, वहां से यहां तक पूरा ग्राउंड घूमता है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैच जीतने के बाद घूम लेना, अभी से क्यों परेशान हो रहे हो? ये जल्दबाजी का निर्णय, ये भावुकता का निर्णय है, और ये निर्णय आपको दुखी करेगा। इसलिए निर्णय और कार्य वही सफल होते हैं जो सोच विचार करके लिए जाते हैं। आप लोग सोच विचार करके लाइफ के निर्णय लें। गलती एक बार होगी, पछतावा जिंदगी भर होगा। मेरा मानना है कि घाव तो भर जाएगा, लेकिन दर्द चलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि घाव बड़ा ना हो, घाव दर्द ना दे, थोड़ा सोच विचार के निर्णय लें। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक्सचेंज नहीं होती हैं, वो लाइफ टाइम हमको लेके चलना पड़ता है। तो ऐसे निर्णय जो लाइफ टाइम के हैं, थोड़ा सोच विचार के लें, ताकि आगे दुखी ना हो। अगर कोई निर्णय लेने में असक्षम है तो उससे बात करें जो निर्णय लेने में सक्षम है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।